Good morning, students. I welcome you all in my science class. Today we will start a new chapter, that is changes around us. Students, as the name indicates, these are the changes. मतलब क्या बदलाव आपके चारों तरफ हो रहा है, हम लोग आज इस चैप्टर में वही देखेंगे. ठीक है. आप देखते हो कि आपके चारों तरफ दिन भर में बहुत सारा बदलाव होता होगा. जैसे आप उठते हो, उसके बाद से आप कुछ ब्रश करते हो या आप फिर नाश्ता करते हो, तो फिर आप बाहर जाते हो, सन को देखते हो, अंदर आते हो, फ़ैन ऑन करते हो. मतलब इस तरीके का कई तरीके का बदलाव आप चारों तरफ अपने आप देखते हो. तो क्या ये बदलाव ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं? जैसे आपने पंखे का स्विच ऑन किया, पंखा चलना शुरू हो गया, दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज. फिर आपने पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, ऑन किया तो चलने लगा, ऑफ़ किया तो वो बंद हो गया, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज. तो ये रिवर्स हो सकता है. आपने ऑन किया, चलना शुरू हुआ, ऑफ़ किया, बंद हो गया, दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं आपको एक बलून दूँ, आप उसमें सबसे पहले क्या करोगे, उसमें एयर फिल करोगे, बलून फूल जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज इन द शेप ऑफ बलून. अब जब आप उसको चाहो तो आप जब भी चाहो हवा को निकाल दो, बलून का शेप वापस से पहले जैसा हो जाएगा. सॉरी. तो ये भी एक चेंज है, लेकिन इट कैन बी रिवर्स्ड. अब उसी बलून में आपने इतना हवा भर दिया कि वो फट गया, तब क्या होगा? अगर वो फट गया तो फिर क्या वापस से आप उसको पुराने शेप में ला पाओगे? नहीं ला पाएंगे हम लोग. तो इसका मतलब ये चेंज फिर क्या हो जाएगा? रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है. इफ़ आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, आप उसका तो इस चैप्टर में हमें चेंजेस ही पढ़ने हैं. ठीक है. तो इसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ना है. लेट अस डू द फर्स्ट एक्टिविटी. ठीक है. दिस वन इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की. सेकेंड एक्टिविटी, अगर मैं आपको एक पेपर दूँ और आपसे बोलूँ कि मेक इट इन द शेप ऑफ एरोप्लेन, आप एरोप्लेन बना लोगे और उसके बाद वापस से उसको इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो. यानी ये चेंज ऐसा चेंज है जो रिवर्स हो सकता है. ठीक है. तो ये हमारी एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 हुई. लेट अस डू द एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में क्या है? मैंने आपको डो दिया और आपको बोला कि आप एक फटाफट रोटी को रोल आउट करो. आपने रोटी रोल किया तो क्या होगा? रोटी आपने रोल की, आप वापस से इसको डो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. वापस से आप इसको बिगाड़ दीजिए तो ये डो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. दिस इज़ एक्टिविटी 3. नाउ एक्टिविटी 4. अगर मैंने आपको पेपर दिया और मैं आप बोलूँ कि आप एरोप्लेन का शेप कट कीजिए. आपने पेपर से एरोप्लेन का शेप कट कर लिया. अब क्या वापस से उस पेपर को आप पहले जैसा बना सकते हो? नहीं बना सकते. ठीक है. तो ऊपर जो एक्टिविटी 1, 2 और 3 में हमने देखा, हम क्या कर रहे हैं? वापस से उस चेंजेस को रिवर्स कर पा रहे हैं. लेकिन एक्टिविटी 4 में जब हम एक्टिविटी 5 की बात करें, जब हम पेपर को कट कर ले रहे हैं तो हम उस चेंज को रिवर्स नहीं कर पा रहे. एक्टिविटी 4 में भी ऐसा ही कुछ है. एक्टिविटी 4 में यही वाली एक्टिविटी है, बलून वाली, लेकिन उसमें क्या किया गया है? बलून में इतना हवा भर दिया गया कि बलून जो है वो फट गया. या बलून में आप कोई छेद कर दीजिए पेंसिल से या पेन से, तो क्या होगा? वो बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा. तो फूटने के बाद क्या आप उस चेंज को वापस कर सकते हो? क्या आप वापस बलून को पहले जैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते. तो एक्टिविटी 1, 2, 3 में हम जो भी चेंजेस देख रहे हैं, दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, मतलब पहले जैसा किया जा सकता है. लेकिन एक्टिविटी 4, 5 और 6 एक्टिविटी भी देख लेते हैं. एक्टिविटी नंबर 6 में क्या हो रहा है? रोटी को आपने रोल आउट किया, उसके बाद उसको सेक दिया और उसको फुला दिया, मतलब रोटी को बना लिया. दिस इज़ द प्रॉपर बेक्ड रोटी को आपने बेक कर दिया. तो बेक करने के बाद क्या वापस इसको डो बना पाओगे आप? नहीं बना पाएंगे. इस फॉर्म से तो हम इसको डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इस फॉर्म से हम इसको डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसका मतलब ये चेंज भी रिवर्स नहीं हो सकता. इट मीन्स देर आर लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड अस. सम कैन बी रिवर्स बट सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है. तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे. इन बातों को कैसे लिखेंगे? आप समरी में देखिए, इस चैप्टर की समरी में बहुत क्लियर नहीं दिया है, मैं आपको लिखवा देती हूँ. ठीक है. हम लोग लिखेंगे इन बातों को. बिफोर दैट लेट मी रब दिस. चलिए मैं लिखवाती हूँ.
क्या लिखेंगे? जब सबसे पहले आप चैप्टर का नंबर डालेंगे, चैप्टर का नेम लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लाइन, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। ये चेंजेस आप लिखेंगे, ये लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे इन विच सम कैन बी रिवर्स्ड एंड some, let me move further, ठीक है। इन विच सम कैन बी रिवर्स्ड एंड सम, आगे आप लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले हम इस पेज से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर आप ये लाइन लिखेंगे, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, ये लाइन आपने लिख ली। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, in which some can be reversed and some can not be reversed, इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अलग से। फिर कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, लेट मी मूव फर्दर। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर हम उसमें नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, और लिखेंगे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, अब ये हेडिंग हमने डाल ली, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। अब इसमें आपको इसके एग्जांपल्स लिखने हैं, 1 2 3 4 करके आपको एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल लिखे देखे एक्टिविटीज़ में, वही एग्जांपल्स हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या है वो एग्जांपल्स? सबसे पहले आप ऊपर देखिए, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। नंबर 1 आप ये लिखेंगे, ये जो यहाँ फिगर का लिखा हुआ है नाम, वही चीज़ आप लिख लेंगे एक्टिविटी में। बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ब्लोइंग एयर इनटू इट, नंबर 1 एग्जांपल ये हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना एक्टिविटी 1 में जो ये ड्राइंग बनी है, ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ है जस्ट फिगर के नाम के साथ, वो आप एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, और आप वहाँ पे ये ड्राइंग भी कर लेंगे इस लड़की की बैलून फुलाते हुए। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे दिस वन एग्जाम्पल, दैट इज़ दिस वन, अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और आप ये डायग्राम वहाँ बना लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप ये बेक्ड रोटी वाला लिखेंगे, अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी, ये थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 करके आप ये जो फिगर के साथ लिखा हुआ है, फिगर नंबर मत डालिएगा, लेकिन फिगर के बगल में जो लिखा हुआ है वो आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। दिस विल बी नंबर 1, दिस विल बी नंबर 2 एंड दिस विल बी नंबर 3, और आप यहाँ पे डो वाला एग्जाम ड्राइंग भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे इन विच सम कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। उसके बाद आप लिखेंगे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, और उसमें 1 2 3 नंबर डालेंगे एग्जाम्पल के लिए, और 1 2 3 में आपको मैंने जो फिगर के साथ बताया, एक्टिविटी 1 के फिगर के पास जो लिखा है वो एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा, एक्टिविटी 2 के फिगर के पास जो लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा, और एक्टिविटी 3 के फिगर के पास जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा, और तीनों का डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना आप मुझे करके दिखाइए, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।